बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। लास्ट एपिसोड में आपने मेरे साथ सेंसा से सालगना तक आज़ाद कश्मीर के उस इलाके का सफ़र किया था जो अभी तक सयाहती दुनिया में नामालूम है, और हम इस दौरान सालगना के पुल पर पहुंचे थे जहां दरियाए जेहलम आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान हद फासिल है। सालगना का ये पुल इस्लामाबाद से महज 150 किलोमीटर के फासले पर एक नया उभरता हुआ पिकनिक स्पॉट है जहां आप एक पुरसकून और बेहतरीन दिन गुजार सकते हैं। आज मैं आपको यहां से 5 किलोमीटर दूर बरतानवी दौर का एक तारीखी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस दिखाऊंगा जो 1902 में तामीर किया गया और आज सयाहों के लिए एक बेहतरीन पिकनिक स्पॉट है। तो चलें सामने दिखाई देने वाली इस सड़क पर सफ़र करते हुए पहुंचते हैं अपनी आज की मंजिल पर। जैसा कि मैं आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बता चुका हूं कि आप इस्लामाबाद से यहां तक हर किस्म की गाड़ी में आ सकते हैं, लेकिन पुल क्रॉस करके आज़ाद कश्मीर की तरफ फिर सड़कें काफ़ी ख़राब हालत में हैं। ये सीमेंटेड पुख्ता सड़क अब हमें कुछ ही देर में तारीखी बंगले तक लेकर जाएगी जो सालगना गांव के वस्त में वाक़या है। कुछ जगहों पर सड़क मामूली ख़राब है, लेकिन मजमूई तौर पर यहाँ से इस्लामाबाद तक सड़क ठीक है। दरियाए जेहलम के बाद एक मरतबा फिर काफ़ी चढ़ाई चढ़ना पड़ती है क्योंकि सालगना गांव दरिया से काफ़ी बुलंदी पर वाक़या है। सालगना गांव का आगाज़ हो गया है और ये छोटा सा गांव फितरी खूबसूरती से माला माल है। ये अब रेस्ट हाउस का मोड़ करीब आ गया है जहां से हमने बंगले की तरफ मुड़ना है। रेस्ट हाउस का बोसीदा गेट ही दिखा रहा है कि इस तारीखी इमारत की देखभाल पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। तन्हा वीराने में खड़ी ये तारीखी इमारत आज इदारों की अदम तवज्जही और बेहिसी पर मातम कुना दिखाई देती है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जी सालगना के तारीखी रेस्ट हाउस के ऊपर जो बरतानवी दौर में तामीर किया गया था, और जैसा कि आप पूरे रास्ते में देखते हैं कि बहुत घने जंगलात यहाँ पर मौजूद थे, तो इन्हीं जंगलात की हिफाजत के लिए ये बंगले हर 16 मील के फासले पर तामीर किए गए थे। आप इसकी कंडीशन देख कर ही आपको लग रहा है कि रूइनिंग कंडीशन में है, लेकिन इसकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। सालगना गांव के बीचों बीच अगर इसको जो है वो रेनोवेट कर दिया जाए और इसको जो है वो इसकी कुछ जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए सोशल मीडिया के ऊपर, तो यकीन करें कि बहुत दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आ सकते हैं और यहाँ पर क़याम आपकी ज़िंदगी का एक यादगार जो है वो क़याम साबित हो सकता है। तो आगे मज़ीद चल कर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी कैसे पुराने जो पत्थर हैं उनसे तामीर किया गया सैंडस्टोन यहाँ पर आम मिल जाता है। ये जो कसियाँ हैं या स्ट्रीम्स हैं यहाँ की लोकल, वहाँ पर ये पत्थर आम दस्तयाब है। ग्रे सैंडस्टोन जो है उसी के ब्लॉक्स बनाकर फिर यहाँ पर इसकी तामीर की गई है। और ये देखें टैंकी भी उसी दौर की, पुरानी दौर की लगी हुई है। अभी तक आप देखें कि कई इसको 100 साल से ऊपर हो चुका है बने हुए, और वही वॉल वगैरह उसी तरह, और अभी तक इसका लोहा देखें टैंकी का ख़राब नहीं हुआ। और ये इसकी बैक साइड है। अपने दौर में यकीनन एक बहुत ही खूबसूरत ये रिहाइशगाह थी उन अंग्रेज़ अफसरों की जो जंगलों की हिफाजत के लिए घोड़े के बैक के ऊपर सफ़र करते थे इन इलाकों में। और यकीनन उस वक्त ये जंगलात बहुत घने थे और अनवा अक़साम के दरिंदे और जानवर यहाँ पर पाए जाते थे, लेकिन आबादी बढ़ने के साथ साथ, अर्बनाइजेशन के साथ साथ ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होती चली जा रही हैं। तो मुझे तो ऐसी तारीख़ी जगहों पर आकर एक बहुत ही खुशगवार एहसास होता है और मैं वापस टाइम ट्रैवल करता हुआ उसी दौर में पहुंच जाता हूं। तो इसलिए ये आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं
ये आपको एक इनसाइट प्रोवाइड करती हैं कि माजी में ये इलाके कैसे थे, लोग कैसे यहाँ पर रहते थे और उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी। तो इसीलिए दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स की हिफाजत करते हैं ताकि माजी का तारीख़ का पता चल सके। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इन चीज़ों की उस तरह हिफाजत नहीं की गई जिस तरह के करनी चाहिए थी, और इनको दिखाकर हम पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक सॉफ्ट इमेज डेवलप कर सकते हैं, टूरिज़म को यहाँ पर ला सकते हैं। पूरी दुनिया से जब लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ आकर देखेंगे यहाँ की खूबसूरती को, तो ना सिर्फ इससे कीमती ज़र मुबादला मुल्क को हासिल होता है बल्कि मुल्क का नाम भी जो है वो रोशन होता है इंटरनेशनली। तो हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, क्योंकि ये बंगला जो है वो फॉरेस्ट वालों का था, तो मेरी गुजारिश है महकमा जंगलात पंजाब से कि इसको दोबारा असर तामीर किया जाए, इसको रेनोवेट किया जाए, लेकिन पुराने स्टाइल के ऊपर ही, ताकि जो इसका एक तारीख़ी पहलू है उसको बरकरार रखा जा सके और यहाँ पर फिर जो है वो उसको मशहूर किया जाए सोशल मीडिया के थ्रू, ताकि लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आकर क़याम करें और इस इलाके की खूबसूरती को एंजॉय करें। दरवाज़ा जो है ओपन तो है लेकिन बहुत ही खस्ता हालत हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये फायर प्लेस उसी दौर का बना हुआ है और ऊंची छतें, क्योंकि ये इलाका निस्बतन गर्म है तो रोशनदान भी रखे गए थे और ऊंची छतें बनाई गई थी। इसी तरह ये मेन डाइनिंग ड्राइंग एरिया था जो अब उजड़ चुका है बिल्कुल ही, और ये फर्नीचर भी मुझे काफ़ी पुराना लग रहा है। ये देखें आप, रोशनदान वगैरह, और फिर ये एक और बेडरूम साथ, ये भी, और वॉशरूम उसी दौर का पुराने तर्ज के ऊपर तामीर किया गया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है अंदर से भी, लेकिन अब ये रिहाइश के काबिल तो नहीं है, ज़ाहिर है बहुत ही बुरे हालात में। अलबत्ता अगर आप लड़के आते हैं तो कैंपिंग की जा सकती है और चारपाइयाँ वगैरह मौजूद हैं, रहा जा सकता है किसी लोकल को कहकर जो यहाँ पर इंचार्ज है। तो चलें फिर, एक अफसोस ही हो रहा है इतनी खूबसूरत बिल्डिंग के अदम तवज्जुही देख करके इसको जो है वो अभी तक महफूज नहीं बनाया जा सका। ये भी पुराने दौर का लगता है गेट था रेस्ट हाउस का, जो अब बंद कर दिया गया। पीछे भी इसके काफ़ी खुला मैदान है। तो चलें देखते हैं अब बंगले और इसके इर्द गिर्द का फ़ज़ाई मंजर। सालगरा का गांव सतह समुंदर से 2000 फुट के करीब बुलंद एक सतह मुर्तफा पर वाक़या है, जिसके शुमाल और जनूब में दो नाले मशरिक की तरफ बहते हुए दरिया जेहलम में जाकर गिरते हैं। शुमाल में जेंठल, अनोर और पलेतर की तरफ से आने वाला नाला सालगरा के पुल के पास जेहलम में शामिल होता है, जबकि जनूब में कस घाट नामी नाला पनियाली, ढोक परियोट और ठूथर से होता हुआ पनेडा गांव के सामने जेहलम से मिल जाता है। सालगरा और इसके इर्द गिर्द का इलाका आज भी सब ट्रॉपिकल यानी नीम इस्तवाई जंगलात से ढका हुआ है और इन्हीं जंगलात की हिफाजत और देखभाल के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पर यह रेस्ट हाउस तामीर किया था। कैंपिंग के शौकीन हजरात के लिए तो ये जगह इंतहाई आइडियल है, जहां कैंप करके आप इर्द गिर्द के खूबसूरत जंगलात में ट्रैक भी कर सकते हैं। उन्नीस सौ 2002 में अपनी तामीर से लेकर अब तक बेशुमार लोगों ने यहाँ पर क़याम किया और उन्हीं में से एक नामालूम शख्स ने अपने क़याम के दौरान इस रेस्ट हाउस के बारे में एक खूबसूरत नज़म लिखी। शायर कहता है कि सालगरा का आराम घर
बरतानवी दौर का निशाने सफर। पहाड़ों में छुपा एक राज, कहानियों का जिंदा साज। हवा के झोंके गाते हैं, दरो दीवार सब सुनाते हैं। 1902 की वो बात, फरंगी हाथों की सौगात। पत्थर की दीवारें, छत ऊंची, लकड़ी का जाल, रोशनी कच्ची। खिड़की से झांकते ख्वाब पुराने, यादों के मौसम रंग सुहाने। थकन मिटाती वो छाँव की लोर, थकन मिटाती वो छाँव की लोर। चाय की खुशबू और शाम का शोर। यहां कभी थे कह कहे गूंजते, सूरज के साथ ख्वाब बुनते। बारिश की बूंदें, बर्फ की चादर, पतझड़ के किस्से, बहार का मंजर। मगर अब खामोशी का पहर, सुनाता है माजी का सफर। हर ईंट पे है नक्श वक्त का, गवाह है हर पल मोहब्बत का। तो आ सुन इसके राजो नियाज, लम्हों की बातें, वक्त का साज। सालगिरह का आराम घर, तारीख का जिंदा एक हुनर। तो ये था जी खूबसूरत सालगिरह रेस्ट हाउस, जो कि एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है और बरतानवी दौर में तामीर किया गया, यानी कि आज से तकरीबन 100 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं इसकी तामीर को। और यकीनन आपको पसंद आया होगा। लोकेशन बहुत खूबसूरत है सालगिरह गांव में। और ये मैं आपको आखिर में फिर बताता चलूँ कि इसके लिए अगर आपने यहाँ पर आना है तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से सबसे पहले आप रवात आएंगे। रवात से आप कलर सईदा आएंगे। कलर सईदा में चौक पिंडोरी से आप लेफ़्ट को मुड़कर फिर आप जाएंगे मटोर, मटोर से नारा, और नारा से बाज़ार से ही राइट की तरफ अंदर सड़क जाएगी सालगिरह गांव की तरफ, जिसके बीचों बीच ये तारीख़ी रेस्ट हाउस वाक़या है। तो इंशाल्लाह अब अगली मुलाकात आपसे फिर किसी और ज़बरदस्त सी डेस्टिनेशन के ऊपर होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।